बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अय्युहत तुलबाउल किराम, आज हम अरबी ज़बान के मुतल्लिक़ कुछ न कुछ अल्फाज का ज़ख़ीरा पढ़ेंगे, क्योंकि अरबी ज़बान अगर बोलनी हो तो उसके लिए आपके पास कोई भी ज़बान हो तो उस ज़बान के अल्फाज का ज़ख़ीरा होना ज़रूरी है। अगर आपको उसके असूल, ज़ाब्ते, क़वाइद मालूम है, आप उसकी ग्रामर जानते हैं, लेकिन आप उसके पास उसके अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं है तो आप वो ज़बान नहीं बोल सकेंगे। इसलिए हम इस चैनल पर साथ साथ अरबी ज़बान के मुतालिक भी कुछ न कुछ जानेंगे और अल्फाज का ज़ख़ीरा इकट्ठा कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे अल्फाज लेके आया हूँ जिनका सुबह शाम आपका वास्ता पड़ता है और आप उनको अपनी ज़बान पर चला सकते हैं और उनको बोल सकते हैं। जब बोलेंगे तो वो ख़ुद ब खुद अल्फाज आपको याद हो जाएंगे। जिस तरह कि मैंने आपको समझाया था कि कोई भी ज़बान है उसके ऊपर गिरफ्त हम कैसे हासिल कर सकते हैं, कोई भी ज़बान बोल कैसे सकते हैं। ज़बान सीखना इतना मुश्किल नहीं होता जितना ज़बान का बोलना मुश्किल होता है। उसकी वजूहात क्या होती हैं, अगर आपने वो मेरा लेक्चर नहीं सुना, उसके ऊपर मेरी गुफ्तगू नहीं सुनी, तो आप इसी चैनल के ऊपर अरबी ज़बान के जो अल्फाज के जो ज़ख़ीरा है उसके अंदर जो वहाँ पे लेक्चर मौजूद है उसको एक बार समाअत कर लें तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। आज मैं आपके लिए अल्फाज लेकर आया हूँ ख़ानदान के मुतल्लिक़, आपकी फ़ैमिली के मुतल्लिक़। जो आपकी फ़ैमिली है, आपका ख़ानदान है, उसके अंदर जो अफराद होते हैं हम उनको अरबी ज़बान में क्या कहते हैं। ख़ानदान को अरबी ज़बान में अल-उसरतु कहते हैं। उसरा, उसरतुन भी पढ़ते हैं, अल उसरा भी पढ़ते हैं। ये अलिफ लाम के साथ कभी पढ़ते हैं और अलिफ लाम के बग़ैर। जितने भी अल्फाज हैं ये मैं आपको एक अलहदा लेक्चर में बताऊंगा कि अलिफ लाम के साथ कब पढ़ते हैं और अलिफ लाम के बग़ैर कब पढ़ते हैं। इस पे अलहदा गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल आप इसको अल उसरतु पढ़ें या उसरतुन पढ़ें, दोनों तरह से ठीक है। उसरा अरबी में ख़ानदान को कहते हैं। जो आपका ख़ानदान है उसको आप उसरा कहते हैं। और उसरा ख़ानदान में कौन कौन आता है? सबसे पहले जो है अबुन, बाप, फादर जो है आपका बाप है। उम्मुन नंबर 2 है, उम्मुन, उम्मुन माँ, ठीक है जी, आपकी जो माँ है, मदर है, उसको आप उम्मुन कहते हैं। इब्नुन, तीसरा लफ्ज़ जो है वो है इब्नुन, बेटा, इब्न बेटा। और बेटी है तो बिनतुन, बेटी को आप बिनतुन कहेंगे, बेटे को इब्नुन, बेटी बिनतुन। और अगर दादा है तो उसको जद्दुन, दादे को जद्दुन कहेंगे, जद्दुन। और दादी है तो जद्दतुन, जद्दतुन दादी। और अगर चचा है तो अम्मुन, ऐन के साथ अम्मुन, मीम, अम्मुन। और अगर फूफी है तो अम्मतुन, फूफी जो आपके वालिद की बहन है उसको हम फूफी कहते हैं। उस एक जो होती है चची, यानी एक चचा की जो बीवी होती है, ज़ौजा होती है, उसको भी हम फूफी कहते हैं। लेकिन उसके लिए ये लफ्ज़ नहीं है, उसके लिए एक अलहदा लफ्ज़ है। ये आपकी जो वालिद साहब की जो हमशीरा है, बहन है, उसको आप फूफी कहते हैं। उसको अरबी में अम्मतुन कहते हैं, अम्मतुन। और जो आपकी वालदा की हमशीरा है, बहन है, उसको आप खालतुन, मासी, ठीक है, वालदा की जो बहन है, खालतुन, खालतुन, ये उर्दू में भी आप खाला कहते रहते हैं। तो और बहन जो है, यानी जो आपकी हमशीरा है, बहन है, उसको कहते हैं उख्तुन। और इसके लिए दूसरा लफ्ज़ एक इस्तेमाल होता है, ये ब्रैकेट है, शकीक़तुन, शकी क़ाफ़, ये क़ाफ़ है कैंची वाला, ये भी क़ाफ़ है, शकीक़तुन, शकीक़तुन। और भाई को आखुन। और जो मामू है उसको आप कहते हैं खालुन। और जो आपका शोहर है उसको आप कहते हैं ज़ौजुन, ज़ौजुन, खामंद को
زوجن، اور اگر بیوی ہو تو اس کو کہتے ہیں زوجتن، 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 زوجن، زوجتن۔ تو یہ ہماری فیملی میں زیادہ جو قریب تو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے لیے عربی میں یہ الفاظ ہیں، آپ ان کو یاد نہ کریں، آپ ان کو استعمال کریں گے۔ جب بھی آپ ان کا ذکر کریں، ان سے بات کریں تو ان کی نام عربی میں لیں۔ تو میں آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو اس کے پکارنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، انہی کا استعمال آگے انہی کو لے کے ہم چلیں گے اور آگے ہم ان کا استعمال کریں گے کہ عربی میں ہم ان کو یوز کیسے کریں گے، بولیں گے کیسے، کسی سے گفتگو میں تکلم یعنی گفتگو کرنی ہو، بات کرنی ہو تو ہم ان کا کیسے استعمال کریں گے۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ نقطہ جو ہے وہ سماعت کر لیں، وہ جہاں پر بھی یہ گول تا آ رہی ہے، یہ جداتن، اسرتن، ٹھیک ہے جی، اور شقیقتن، زوجتن، خالتن، امتن، تو یہ جو گول تا ہے، تائے مدورہ، اس کو یہ جو گول تا ہے، اس کو جب آپ وقف کریں یعنی اینڈ پہ رک جائیں، اگر اس کو ہم ملا کے نہ پڑھیں تو یہ جو گول تا ہوتی ہے یہ ہا بن جاتی ہے، ہا جو دو آنکھوں والی ہا ہم کہتے ہیں یا لڑی والی ہا، وہ بن جائے گی۔ یعنی اب جدتن ہے، میں ویسے پڑھ رہا ہوں تو جدتن، اور اگر میں اس کو سائلنٹ کر کے بولوں جدہ، جدہ، یعنی تا جو ہے وہ ہا بن گئی۔ اسی طرح خالہ، امہ، ٹھیک ہے، زوجہ، زوجہ، شقیقہ، یعنی تا جو ہے وہ ہا بن گئی ہے۔ یہ بھی ایک پڑھنے کا طریقہ ہے، تو اس طریقے سے آپ پڑھیں یا اس طریقے سے۔ اور اب، ام، ابن، بنت، جد، جدہ، امہ، خالہ، اخ، اخت، اخن، اخو، اخن، اخن یا اخ، خال، زوج، زوجہ، یعنی وقف، یعنی آپ آخری حرف کو پڑھے بغیر یعنی اعراب پڑھے بغیر بھی اس طرح پڑھتے ہیں، اس طرح بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ دونوں طریقوں سے میں پڑھنے کا طریقہ بتا دیا ہے، آپ استعمال کریں اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہوگے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔